हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप सब सही होंगे, सेफ होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, इस यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे क्या आने की आवश्यकता पड़ी। तो आप लोग ये मत सोचिए, मैं अपना इंट्रो नहीं कराऊँगा अभी। अरे मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। कोई सेलिब्रिटी वगैरह कुछ नहीं कि अपना इंट्रो कराऊँ या वगैरह कुछ कराऊँ। इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी है अपनी थिंकिंग को लेकर के। इंट्रो कराने को मैं इतना महत्व नहीं समझता हूँ। इंट्रो मेरे हिसाब से तो इंट्रो एक इंसान के नाम से नहीं होता है, वो तो उसके कामों से होता है। और जिस दिन मेरा काम आगे बढ़ेगा, लोग मुझे जानेंगे, मेरा इंट्रो अपने आप हो जाएगा। मुझे अपना इंट्रो कराने की आवश्यकता नहीं है और मैं इस चीज़ को महत्व नहीं देता हूँ। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मकसद लेकर आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पर आप सबके बीच, आप सबको क्या बताने के लिए आया हूँ। मैं भी आप सबके जैसे ही इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास किडनी, गुर्दा, हाथ, पैर, सर, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना कुछ होता सब कुछ है। बट डिफरेंट है एक चीज़, वो है थिंकिंग। और मैं इसी थिंकिंग के लिए आपके पास आया हूँ, अपनी इसी थिंकिंग को लेकर, ताकि मैं आप सबको अपनी थिंकिंग से रूबरू करा सकूं, आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकूं, अपना देखने का नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड। सॉरी, एटीट्यूड को आप नेगेटिव सेंस से मत लीजिएगा कि एटीट्यूड का अर्थ होता है देखने का नज़रिया। आप किस दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखते हैं, तो मेरा देखने का तरीका क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, किस तरह से सोचता हूँ हर एक चीज़ को। तो बस उसी थिंकिंग को लेकर के मैं आपके बीच समझ में आया हूँ। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस मकसद, किस उम्मीद से आया हूँ, आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या बदलाना चाहता हूँ। तो वैसे तो मेरा कोई एक उम्मीद नहीं है, कोई भी एक मकसद लेकर नहीं आया पर अपने विचार रखने हैं, अपना सब कुछ दृष्टिकोण बताना है। मैं तरह तरह के डिफरेंट विचारों पर आऊँगा और आपके विचार बताऊँगा। किंतु एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उस टॉपिक पे अधिकतर अपने वीडियोस उसी पे बनाऊँगा, अपनी थिंकिंग को उसी पे दिखाऊंगा कि मेरा क्या दृष्टिकोण है उस टॉपिक को लेकर के। वो है फ्रीडम ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की आज़ादी। महिलाओं की आज़ादी को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और उस सेंसिटिव को लेकर के मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ, अपना देखने का नज़रिया। क्योंकि हर इंसान को तो एक ही जैसे बनाया भगवान ने। भाई इस मांस शरीर में क्या है, जो आप में है वही हम में है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। जो एक चीज़ डिफरेंट करती है वो छोटी सी एक चीज़ है, वो है थिंकिंग, जो एक माइंड में बदल हर इंसान के पास होती है। फिर भी वो हर व्यक्ति क्या होता है, सबसे अलग होता है। कोई व्यक्ति एक जैसा सोचता नहीं है, कोई व्यक्ति जैसा बिहेवियर नहीं करता है, बस इसलिए कि उसकी थिंकिंग अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। वो किस चीज़ को कैसे देखता है, क्या करता है, उसकी परिस्थितियाँ कैसे हैं, ये सबसे डिपेंड करता है उसके नज़रिए में। तो मैं इसी दृष्टिकोण को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक ख़ास टॉपिक है जो मैंने बताया आपको, वो है फ्रीडम ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की आज़ादी। इस पर मैं अधिकतर वीडियो अपनी डाला करूँगा, अपने दृष्टिकोण विचार इस पर बताऊँगा आपको। किस तरह से आज के युग में भी महिलाएं अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं, किस तरह से उन पर शोषण होता रहता है, किस तरह से वो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता नहीं पाती हैं। बाहरी रूप से तो उन्हें फ्रीडम मिल चुकी है भाई, आर्टिकल्स हो गए हैं, पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह हैं, संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए हैं, तरह तरह की चीज़ें बना दी गई हैं। बस समानता केवल किताबों में छुपी रह गई है, कुछ पन्नों में रह गई, सिमट कर ही रह गई है। अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसी पॉसिबिलिटी को मैं आपको नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर समाज देखता तो है, उसे सब दिखता भी है, पर कभी वो उस चीज़ को सोचता नहीं है। तो उस सोच को मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से, इस बड़े से यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आज ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है जो मुझे आप तक पहुंचाने में सफलता दिला सकता है। और इस बदलती हुई सामाजिक दृष्टिकोण में भी, परिवर्तन के इस नए युग में भी आप महिलाओं के साथ हो रहे इस तरह के बिहेवियर्स को आप चेंज कर सकते हैं, केवल कुछ दृष्टिकोणों को बदल करके। आप
क्या विचार हैं आपके, क्या सोच रखते हैं आप महिलाओं की इस आज़ादी के लिए, क्या विचार रखते हैं? बताइएगा ज़रूर मुझे मेरे कमेंट के माध्यम से। क्या आज आप कह सकते हैं कि महिलाएं अपनी फ्रीडम के लिए हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग को लेकर फ्रीडम है, उनके भी विचार को उतना ही सम्मान दिया जाता है? एक पारिवारिक हिस्सा हो या बाहरी हिस्सा हो, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इस विषय पे किसी ने सोचा है, विचार किया है? सोचे तो बहुत लोग हैं, लेकिन किया क्या गया है अभी तक इस पे? तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस आवाज़ को उठाऊंगा और बताऊंगा, आप सबके दृष्टिकोणों को बदलने की कोशिश करूंगा। अरे मनुष्य का आदि मानव से लेकर के सभ्य मानव अर्थात सिविलाइज्ड मानव बनने तक के हर एक प्रक्रिया में केवल महिलाएं ही क्यों दबाई गई हैं? क्यों उनके फ्रीडम को ही रोका गया है? इस पूरी प्रक्रिया में इंसान एक पूरी प्रक्रिया को लेकर के क्यों केवल महिला को ही दबाया गया है? इसका कोई जवाब है आपके पास? क्या विचार रखते हैं आप इसके दृष्टिकोण पे? किस लिए? कहते हैं कि शादी अवस्था थी ही नहीं पहले, शादी अवस्था भी समाज इंसान पुरुष प्रधान बनाया है। शादी जैसी कोई नहीं थी, उसको भी पुरुषों ने ही बनाया है। क्यों बनाया है ये बताऊंगा आपको मैं अपने वीडियोज़ में आगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ नॉर्मल चीज़, मैं इंट्रो करा रहा हूँ। बट इंट्रो केवल नाम से नहीं, अपने काम से होता है, और मैं काम से इंट्रो करा रहा हूँ अपना। क्यों एक लड़की जन्म से लेकर के बड़े होने तक, मतलब जवान हो जाने तक भी, बड़े होने तक भी ये अपने डिसीजन कुछ नहीं ले सकती है? क्यों एक लड़की शादी से पहले और शादी के बाद भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है? अरे वो किससे शादी करना चाहती है इसका भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती है? एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक दादी के रूप में क्यों उसके डिसीजन को नकार दिया जाता है? क्या वो सक्षम नहीं है या प्रकृति ने डिफरेंट बनाया है? प्रकृति ने तो कोई भेदभाव नहीं किया है, तो ये समाज क्यों करता है? क्यों महिलाओं को दबाने का काम किया जाता है? क्यों आंतरिक रूप से दबाने का काम किया जाता है? मैं बाहरी रूप से किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक तौर पे तो बता रहा हूँ कि संविधान ने और संवैधानिक तौर पे सरकार ने सब कुछ काम किया है, वहाँ पे बराबरी है। बट क्या आंतरिक रूप से बराबरी दिखाई गई है? वहाँ पे जो आंतरिक बराबरी है, जो दिखती नहीं लोगों को, मैं उस दिखती हुई को दिखाने के लिए आया हूँ, ना दिखने वाली उसको दिखाने आया हूँ, उस दृष्टिकोण को आपको बताने आया हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। किस तरह एक परिवार में एक महिला को दबाया जाता है, उसके विचारों को, किस तरह से एक बेटी के लिए क्या होता है। तो उस तरह की डिफरेंट चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और बताने के लिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मैं इस बदलाव के लिए नींव तो रख सकता हूँ, मैंने नींव की रख दी है, मैंने छेड़ दिया है जंग। बट आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे इस समाज के हर देश के कोने कोने में भेजिए, ताकि मैं इस नींव को और मजबूत कर सकूं और आप सबका सपोर्ट पा सकूं। क्योंकि मैं एक नींव करके सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना दृष्टिकोण रख सकता हूं, अपने दृष्टिकोण से मैं कुछ एक चीज़ों को बदल सकता हूं, लेकिन ये एक दृष्टिकोण जो समाज का दृष्टिकोण बनेगा तो पूरा युग बदलेगा। हर एक चीज़ को बदलने की आवश्यकता है, समय के साथ साथ हर चीज़ बदल जाता है। तो फिर पुराने विचार क्यों अभी तक बचे हुए हैं? कहने को नए विचार अपना लिए गए हैं, लेकिन कुरीतियाँ आज भी वही जिंदा हैं। वो नए विचार भी आज भी जिंदा हैं, नए विचार में आज भी जिंदा है वो। क्यों? मेरी ये वीडियो केवल एक महज वीडियो नहीं है, ये आगे दिखेगी, आगे भविष्य में दिखेगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा था आपसे। जो चीज़ मैंने भविष्य की है वो मैंने आज देख ली है, मैंने समझ ली है। तो मैं आप सबके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कि मैं जो नींव रख रहा हूँ उस नींव में मुझे पूरे समाज का सपोर्ट चाहिए होगा। और ये तभी पॉसिबल है, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है, ताकि मैं हर व्यक्ति तक आसानी से पहुँच सकूँ और अपनी दृष्टिकोण रख सकूँ। तो चलिए अब मैं अपना छोटा सा इंट्रो देते हुए आपसे वीडियो का अलविदा लेता हूँ। मेरा नाम है सूरज राठौर और मैं अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल सैडनेस विद हैप्पी सोशल वर्क से
मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपने ही द्वारा लिखे कुछ पंक्तियों को मैं आपके माध्यम से रखता हूँ और फिर आपसे अलविदा लेता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने याद नहीं की, बस लिखी है मैंने केवल। वो सोच ही क्या जो डर गई, वो सोच ही क्या जो डर गई हल्के छिछले पानी से। वो सोच ही क्या जो डर गई हल्के छिछले पानी से। ये दलदल का है कीचड़, घबराओ मत तुम इस परेशानी से। करो श्रम तुम अपना, ये देख रहा संसार है। मोबाइल पकड़े सुन रहे हैं जो, वो भाई बंधु हैं तेरे। हारने नहीं देंगे तुझको, थाम लेंगे तेरे ही डोर के फेरे। नमस्कार, जय हिंद, और वेट करते रहें मेरी इसी टॉपिक से जुड़ी आगे की वीडियो आने के लिए।